तो भाइयों कल होने वाला है UFC 319 फाइटिंग इवेंट और इस इवेंट की सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो आप सबकी ये थी कि मेरा प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, हमजा चिमाएव जीतेगा या ड्रीकस डुप्लेसिस जीतेगा। और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा टफ फाइट है इन कंपैरिजन टू बाकी सारे फाइट्स। इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों फाइटर्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो काफी ज्यादा क्लैश कर रहे हैं आपस में। आप एक तरफ से पूरी तरीके से, इवन जो हमजाद के फैंस है या जो ड्रीकस के फैंस है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती कि कौन जीतने वाला है। कहीं ना कहीं डर तो सबको, दोनों साइड्स में डर का माहौल है बेसिकली। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारी फाइट्स का यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं UFC 319 का, और आप सबको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से कौन से फाइटर्स जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले आप सबको वीडियो का डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो कि मैं हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले देता हूं कि मेरी प्रेडिक्शंस यहां पर गलत भी हो सकती है। लास्ट इवेंट में सही हो गई थी, इस इवेंट में गलत हो सकती है, नेक्स्ट इवेंट में वापस सही प्रेडिक्शंस हो सकती है। मैं अगर आप सबको बता रहा हूं कि कोई एक पॉइंट ए का फाइटर यहां पे जीतने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि वो फाइटर 100% फाइट में जाके जीत ही जाएगा। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आप सबको चीजें बता सकता हूं कि मुझे क्या लग रहा है, बट इस श्योर शॉट मैं या कोई भी यूट्यूबर आप सबको ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ 100% यही फाइटर जीतने वाला है। ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और कभी भी फाइट किसी तरीके से चेंज हो सकती है। तो आप सबको मैं अगर यहां पर कोई फाइटर बता रहा हूं, तो आप सब अगर प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहे हो, कहीं बेट्स प्लेस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन सुन के आप सीधा सीधा उस पर जाके प्रेडिक्ट कर दो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ ही यहां पर प्रेडिक्शंस करना। तो भाई अब बढ़ते हैं अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ से, ज्यादा टाइम आप सबका वेस्ट करूंगा नहीं। इस इवेंट के अंदर हम 4 फाइट्स प्रेडिक्ट करने वाले, क्योंकि इस इवेंट की फाइट्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करने के लिए, बट स्टिल मैंने 4 ऐसी फाइट्स चूज करी हैं जिसमें मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये थोड़े बहुत ऐसे जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइटर्स जीत सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने प्रिलिमिनरी कार्ड में चलते हैं, जहां पे चेज हूपर वर्सेस अलेक्जेंडर हर्नांडेज की फाइट होने वाली है, और चेज हूपर मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट को जीत सकता है। अब मैं हर फाइट की थोड़ी थोड़ी रीजनिंग बता देता हूं कि मैं क्यों फाइटर को चूज करूंगा। बहुत लंबा आप सबको एनालिसिस नहीं दूंगा वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चेस ऊपर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक तो यंग फाइटर है, अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट इसको माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर फिजिकल एबिलिटीज की भी देखा जाओगे तो यहां पर इसकी हाइट और रीच एडवांटेज काफी ज्यादा है अलेक्जेंडर हर्नांडेज के अगेंस्ट। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर चेस ऊपर अपनी फाइट जीत सकता है। अब फिर मैं वापस से बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे नई ऑडियंसेस भी देखेंगे, मैं एक फाइटर को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही जीतेगा। यहां पर अलेक्जेंडर हर्नांडेज भी अपनी चीजें कर सकता है, फाइट में रैली करके कमबैक कर सकता है या एडवांटेजेस ले सकता है, बेटर गेम प्लान के साथ आ सकता है, चीजें चेंज हो सकती है। बट क्योंकि यहां पर फाइट अभी हुई नहीं है और उस हिसाब से मैं अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेज ऊपर के पास एडवांटेजेस है, और ओवरऑल सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद चेज ऊपर मुझे विनर लग रहा है इस फाइट का। फिर भाई अपने मेन कार्ड की तरफ आते हैं। यहां पर जैरेड कैननियर वर्सेस माइकल वेनम पेज की फाइट होने वाली है, और इस फाइट में मैं चूज करता हूं यहां पर माइकल वेनम पेज अपनी फाइट जीत सकता है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं यहां पर माइकल वेनम पेज की तरफ से, क्योंकि ये जो दोनों फाइटर्स है ये दोनों ही आउट ऑफ द प्राइम जा चुके हैं। माइकल वेनम पेज की यहां पर 37-38 एज हो चुकी है। यहां पर जैरेड कैननियर तो 41 ईयर्स ओल्ड का है, और लेकिन उसके पास अच्छी खासी यहां पर रन हो चुका है उसका UFC में। लेकिन यहां पर मेरा चूज करने का रीजन यहां पर माइकल वेनम पेज का ये रहा है कि जो डिक्लाइन है परफॉर्मेंस की, वो माइकल वेनम पेज की उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जैरेड कैननियर। जैरेड कैननियर ने 1-2 साल पहले अच्छा खासा रन दिखाया था, बट रिसेंट टाइम्स में वो हाई लेवल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट हारा है। मार्विन विटोरी वाली फाइट के बाद उसने लगातार 2 लॉसेज लिए, फिर अभी रिसेंटली उसने ग्रेगरी रॉड्रिगेज को हराया था, बट स्टिल उस फाइट की जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे उतनी ज्यादा बेटर नहीं लगी। और माइकल वेनम पेज, इवन दो माइकल वेनम पेज भी हाई लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, लेकिन यहां पर अगर ये स्ट्राइकिंग बैटल होगी और जैरेड कैननियर भी स्ट्राइक करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है माइकल वेनम पेज उसको हैंडल कर सकता है। बस यहां पर डर ये रहेगा कि जैरेड कैननियर यहां पर ओवर साइज कर सकता है माइकल वेनम पेज को। माइकल वेनम पेज पहले वेल्टर वेट में फाइट करता था, उस टाइप का फाइटर है, तो उसका उतना ज्यादा साइज एडवांटेज निकल के आएगा। वो साइज डिसएडवांटेज जो वो आएगा, क्या उसको ओवरकम कर पाएगा? अगर ओवरकम कर लेता है तो स्ट्राइकिंग के मामले में यहां पर जैरेड कैननियर को हरा सकता है। इसलिए मेरा यहां पर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नहीं आ रहा था माइकल वेनम पेज को, बट स्टिल मेरा प्रेडिक्शन यहां पर MVP ही रहेगा इस फाइट के लिए। फिर भाई यहां पे जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्राटिस की फाइट है। अब मैं यूजुअली जेफ नील जैसे फाइटर से दूर रहता हूं, अब ये उतना ज्यादा भी अनरिलायबल फाइटर नहीं है, बट स्टिल जेफ नील की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन चलते रहती है। कभी ये फाइटर किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा दे, जैसे कि शाफकात के अगेंस्ट फाइट थी, बहुत मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस थी, इवन दो ये फाइट हार गया था, और कभी कभार इसकी परफॉर्मेंस एकदम ही बेकार
निकल के आती है, ऐसा लगता है कि इसको फाइट करने का मन ही नहीं है। बट इस टाइम इसकी फाइट यहाँ पर कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट हो रही है और ऐसे तो कार्लोस प्राटिस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता, बट जो उसकी लास्ट फाइट थी इयन गैरी के अगेंस्ट, उसको फर्स्ट टाइम एक हाई लेवल कंटेंडर दिया गया था और उसके अगेंस्ट उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। हालांकि टक्कर वाली फाइट थी बट स्टिल और बेटर परफॉर्मेंस, और बेसिकली एक एमेचर की तरह फाइट करी थी, एक ऐसे हाई लेवल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। तो उससे उसके जो हाइप है यूएफसी के अंदर वो डेफिनेटली थोड़ी कम भी हुई है और इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है कार्लोस प्राटिस के साथ। बट स्टिल मेरे यहाँ पर प्रेडिक्शन अगर आप मेरे से जानना चाहोगे तो कार्लोस प्राटिस ही रहेगी। फिर भाइयों यहाँ पर को मेन इवेंट की बात करते हैं, एरन पीके वर्सेस लिरॉन मर्फी की यहाँ पर फाइट होने वाली है और ये फाइट का और इसका जो बेटिंग ऑड्स वगैरह आप चेक करोगे, मैं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि बेटिंग ऑड्स इस तरह से क्यों है। क्योंकि यहाँ पर एरन पीको जो कि यूएफसी में है भी नहीं, बेलेटोर का फाइटर है जो कि फर्स्ट टाइम यूएफसी में आ रहा है, उसको फेवरेट डाल रखा है। और लिरॉन मर्फी जो कि एक अनडिफीटेड फाइटर है, एक लंबी विन स्ट्रीक पर है, बड़े बड़े फाइटर जैसे डैन ईगे, जॉश एमेट को फेदरवेट डिवीजन में उसने हरा रखा है और उसको यहाँ पर एक अंडरडॉग डाल रखा है एरन पीको के अगेंस्ट। अब मैंने एरन पीको का कैरियर उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करा है, बट स्टिल एरन पीको के जो लास्ट 3 विक्ट्रीज है वो वाले फाइटर्स उतने अच्छे भी नहीं है एज कंपेयर टू जो लिरॉन मर्फी के लास्ट 3 फाइटर्स है। उसने यूएफसी लेवल कंपटीशन को हराया बट स्टिल वो इस टाइम पर एक अंडरडॉग है। ये मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा बेट मेकर्स ने ऐसी मनी लाइन क्यों बनाई है इन फाइटर्स के लिए, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और भाइयों इन पास भी हमने देखा है कि बहुत सारे फाइटर्स रिसेंट ईयर्स में बेलेटोर से ट्रांजिशन करके यहाँ पर यूएफसी में आए, जैसे यायर रॉड्रिगेज की पेट्रिसियो पिटबुल के अगेंस्ट फाइट हुई थी, वो हार गया। अभी यहाँ पर पाचे मिक्स को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था, पाचे मिक्स भी यहाँ पर इस फाइट को हार गया था, मारियो बटिस्टा ने उसको हराया था। तो इस तरीके से बेलेटोर की जो हाइप ट्रेन्स आई हैं रिसेंट टाइम्स में यूएफसी में, वो बहुत बुरी तरीके से डिरेल हुई है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एरन पीको भी एक अपने आप में हाइप ट्रेन होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बेलेटोर फाइटर्स का यूएफसी में रिसेंट टाइम में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चल रहा, बट यहाँ पर लिरॉन मर्फी अपने आप में ही काफी सॉलिडिफाइड यूएफसी कंटेंडर, और इसलिए मैं यहाँ पर हाइप ट्रेन को एक बार को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट स्टिल मेरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो लिरॉन मर्फी के साथ ही जाऊंगा और मेरा प्रेडिक्शन को मेन इवेंट के लिए लिरॉन मर्फी रहेगा। फिर भाइयों अब होगी सारी फाइट्स की बातें और अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइट की बात करते हैं जिसके लिए आप सब इस वीडियो पे आए हो, वो है यहाँ पर हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरे फाइट वीक मेरा दिमाग कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ड्रीकस डुप्लेसिस की तरफ जा रहा है, कभी हमजा चिमाएव की तरफ जा रहा है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, आप चाहे किसी के भी फैन हो, आप हमजा चिमाएव के फैन हो, आप ड्रीकस डुप्लेसिस के फैन हो, फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मुझे बोल सकता है कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि ड्रीकस डुप्लेसिस कमबैक नहीं कर सकता या हमजा चिमाएव फर्स्ट राउंड में ड्रीकस डुप्लेसिस को फिनिश नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस, ये काफी ज्यादा क्लोज फाइट है और डेफिनेटली फाइट में कोई भी जीते ये एक बहुत ही ज्यादा वॉर वाली फाइट होने वाली है। तो भाई क्वेश्चन यही आता है कि आखिर यहाँ पर जीतने वाला कौन है। अब इसके एनालिसिस हमने बहुत बार वीडियोस के अंदर कर दिया और सबसे कॉमन एनालिसिस जो कि आपको सारे चैनल सारे एक्सपर्ट्स बोलेंगे, इनफैक्ट माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन ने भी सेम चीज कही है कि फाइट इसी तरीके से जाएगी। हमजा चिमाएव का बेस्ट वे ऑफ विनिंग यही है कि वो फर्स्ट राउंड में ही ओवरवेल्म कर दे, मल्टीपल टेक डाउन शूट करे, टेक डाउन करके वहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस को ओवरवेल्म अपनी रेसलिंग से करके वहां पे सबमिशन वगैरह निकाल दे। ये उसका बेस्ट बेट होने वाला है और ड्रीकस डुप्लेसिस का बेस्ट ये होने वाला है फाइट जीतने के लिए कि वो फर्स्ट राउंड का जो स्टॉर्म आने वाला है हमजा चिमाएव का, उसको वेदर कर ले किसी तरीके से, फर्स्ट सेकंड राउंड या सेकंड राउंड का हाफ निकाल दे, उसके बाद थर्ड राउंड चैंपियनशिप राउंड्स में वो रैली करेगा और उसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा लेटर राउंड्स के अंदर, क्योंकि हमजा चिमाएव का जो कार्डियो है वो क्वेश्चनेबल है। क्या वो फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में सिमिलर तरीके से फाइट कर सकता है, ये क्वेश्चनेबल रहेगा। और ड्रीकस डुप्लेसिस ऑलरेडी चैंपियन है, मल्टीपल टाइम्स उसने यहाँ पर चैंपियनशिप राउंड्स में फाइट करी है, मिडिल वेट डिवीजन में बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर हरा रखा है, शॉन स्ट्रिकलैंड, इजराइल एडेसानिया, रॉबर्ट विटेकर, सबको हरा रखा है उसने, तो उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो इस तरीके से ड्रीकस डुप्लेसिस जीत सकता है। हमजा चिमाएव का भी विनिंग मेथड आप सबको मैंने बता दिया है। तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जीतेगा कौन, किसकी तरफ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे दो दिमाग काम कर रहे हैं। अगर एक तरीके से एनालिसिस वाला दिमाग और ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा टेक्निकल सारी स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखोगे और सेफ बेट करने के लिए जाओगे, तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि उस दिमाग मेरा वो साइड का दिमाग जरूर बोलेगा कि ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ जा भाई, क्योंकि वो टेस्टेड है, प्रूवन है, उसके पास यहाँ पर अच्छी खासी विक्ट्रीज भी है, चैंपियन भी है और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी दिखाया उसने फाइट वीक के अंदर। लेकिन जो दूसरे साइड वाला फाइटर है हमजा चिमाएव, मैं यूजुअली यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस को चूज करता, बट क्योंकि यहाँ पर हमजा चिमाएव है, जिस तरीके की उसकी प्रिपरेशन हो रखी है इस फाइट के लिए और जिस तरीके का अग्रेसिव नेचर उसने शो करा है फाइट वीक के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव इस फाइट को जीत सकता है। आई डोंट नो कोई भी फाइटर होता है ड्रीकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट, मैं ड्रीकस डुप्लेसिस को कभी डाउट नहीं करता है, उसके अगेंस्ट कभी प्रेडिक्शन नहीं डालता, बट क्योंकि यहाँ पर हमजा चिमाएव है उसको मैं ऐसा समझता हूँ कि वो फाइट जीत के ही निकलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव इस फाइट को जीत सकता है और इसलिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन UFC 319 की होने वाली है हमजा चिमाएव। अब ये बाय फिनिश हो या बाय डिसीजन हो, किसी तरीके से भी हमजा चिमाएव मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट में जीत सकता है। अब मैं वापस से आप सबको ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं
मैंने हमजा चिमाएव चूज करा है, इसका मतलब ये नहीं कि यही जीतने वाला है 100% या यही जीतेगा। ऐसा नहीं है, ड्रीकस डुप्लेसिस जीत सकता है, उसके चांसेस मैंने बताए वो किस तरीके से जीत सकता है, किसी और मेथड से भी जीत सकता है, फाइट में कुछ भी हो सकता है। बस मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मेरा फाइनल थॉट आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हमजा चिमाएव के साथ जाता हूँ। बाकी भाई आप सबको एक और बार रिमाइंडर दे दूं कि UFC 319 जब यहाँ पे चल रहा होगा तो मैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। यहाँ पे साथ में हम एक वॉच अलोंग स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो जो नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से हमारी लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइएगा। जब UFC 319 चल रहा होगा इसी चैनल पे हम लाइव होंगे। बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे लाइव स्ट्रीम में आप सबके साथ यहाँ पर फाइट्स को एंजॉय करने में। बाकी आप सबका क्या प्रेडिक्शन होने वाला है UFC 319 का, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।